चलिए अब सवाल देखेंगे। संख्या नंबर 5 के दूसरा है। लेसन का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। इसमें सर जी क्या करना है कि केवल समकोण आकृति बनेगा, समकोण चित्र बनेगा। तो जिस कोण यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और दो कोण न्यूनकोण होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लैंग्वेज वाला जो भाषा वाला जो होता है सवाल, उसको बारीकी से पढ़ा जाता है ध्यान से। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचाता है। कौन? मजदूर ईटा को। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी क्या करिए, निर्धारित करें। फिर पढ़ेंगे इसको सर। एक मजदूर है जो दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए, पहुंचाना कहाँ है? तो दीवार पर। क्या पहुंचाना? तो ईंट पहुंचाना है। कहाँ से? तो दीवार पर। तो चढ़ेगा कैसे? तो सीढ़ी के माध्यम से। सीढ़ी के माध्यम से इसका ऊपरी जो सिरा है दीवार के सिर तक पहुंचाता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर और सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी को निर्धारित करें। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपका दीवार है। क्या है? दीवार। तो बिना धरती की दीवार तो खड़ा होगा नहीं। अब क्या करेंगे कि एक मजदूर व्यक्ति बेचारा सीढ़ी पर चढ़ रहा है। कहां? सीढ़ी पर। सीढ़ी किस सीढ़ी है? क्या? एक सीढ़ी। इसका नाम रखेंगे ये इसका नाम रखेंगे बी। लेकिन प्रश्न से बोला कि दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। और क्या बोला? धरती के साथ जो सीढ़ी है 60 डिग्री का क्या बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है 60 डिग्री का? कौन बना रहा है? कौन? सीढ़ी दीवार के साथ। अब क्या बोला कि मजदूर द्वारा तय गई दूरी को ज्ञात करे। आई भाई बा, तब मजदूर चढ़ेगा कैसे? तब दीवार पर चढ़ेगा सीढ़ी के रास्ते। किसके रास्ते? सीढ़ी के। तो यहाँ से सर्दी का ये आपको चढ़ेगा तो यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको जो आपको दूरी लगा इसको ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे सर? एक आदमी के पारेंगे जो बेचारा सीढ़ी पर चढ़ रहा, सीढ़ी पर चढ़ रहा। लेक बेचारा अब ईटा लेकर ऊपर चढ़ रहा। क्या है? ईटा है। ये बेचारा हाथवा करीब पकड़ ले, इसको वजन लग रहा होगा बेचारा। अब सीढ़ी लेके चढ़ रहा तो चढ़ेगा यहाँ तक। इसको दूरी तय करने में जो समय लगेगा, जो आपको दूरी तय करने में लगेगा सर, इसको क्या करा? दूरी को ज्ञात करना है। यानी कि आपका निकालना है क्या? एसी निकालना है। कौन निकालना है? एसी। एसी निकाल। क्या निकालना है? एसी। तो यहां लिखेंगे संख्या नंबर 5। संख्या नंबर 5। 5 के दूसरा लिखेंगे हल। माना मजदूर द्वारा तय
की गई पूरी। ऐसा तो जब सीढ़ी पर चल रहा है यहां से यहां तक, तो AC बराबर लिखेंगे कितना, 1 मीटर। 1 मीटर मान ली। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में P1 90 डिग्री है सर। अब जब समकोण, जब त्रिभुज ABC में जब काम करेंगे तो हमको निकालना है AC का मान, AC को मान है आप X। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा निष्पात या ढूंढेंगे कि जिस कोण के लिए हल करते उसके सामने के भुज वाला लंब आई है कर्ण। कर्ण है ना, कर्ण है तो साइन जब लगेगा तो लंब बटा लंब बटा लंब बटा लंब बटा। अब क्या करेंगे सर, साइन लगावेंगे। तो विद्यार्थी बोलेगा कि साइन कहां से आप लाए सर, तो भेजा में से। क्यों टेन कहने लगाएला, अरे बाबू 10 60 लगावेंगे तो लंब बटा धार, वो तो निकालना नहीं है। जो निकालना रहता है उसी भुजवा को शामिल करते हैं। भुजा 2 प्रकार के होता है, एक सर जी आकृति वाला होता है, एक आदमी का भुजा होता है। कभी कभी कोई बोलेगा कि भुजवा तोड़, हाँ, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, ये भी, और कर्ण कौन है। साइन 60 डिग्री का मान सबको जानता है। AB का मानवा कितना आवा, 15। AC का मानवा के 1 से मानना है। अब त्रिशा त्रिशी गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो 1/15 दूनी 30। अब X का मान निकालना है, तो गुना का उल्टी भाग, इसे गुना में ही जाएगा नीचे। अब नीचे वाला है अपरमेय संख्या, इसको प्रमेय बनाना है। कि प्रमेय कैसे जानते हैं कि प्रमेय बनाना है, तो ये अप्रमेय है जो रूट में रहता है वो अप्रमेय कहलाता है। लेकिन अगर आपको रूट में है, आप पूरा पूरा का वर्गमूल निकाल गया तो प्रमेय कहलाता है। ऐसा यहां तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोलेंगे कि अंतिम संस्कार करना है। जब हर रूट में रहेगा तो हर का प्रमेय करना है। x बाजू कहते हो 30 जाऊं कहते हो बटा √3। यही संख्या से ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 30√3। 3 तिहाई 9 के वर्गमूल सबको जानता है, कितना आ जाएगा, 3 कटेगा 10 बार में, 1 से बराबर 10√3। आपका मर्जी है कि अर्जी लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 जो कहते हो √3 का मान 1.732, तो 1 से बराबर गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है ना, 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं आप आंसर 1 से बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई बोले वाला नहीं है सर। ऐसा का यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर हल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखा जाए संख्या नंबर 5 के तीसरा है, ये क्या बोला, खंभा है, लंबा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। संख्या नंबर 5 के तीसरा, संख्या नंबर 5 के तीसरा, चल 5 बोलबू ना सर कुछ फील हो 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे एक खंभा को 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार, एक सिरा, तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे के क्षैतिज भूमि पर स्थिर माने अस्थायी करना चाह रहा है। पलवा था ना कि बार उलट जा रहा था, बार उलट जा रहा था, बार उलट जा रहा था, बार उलट जा रहा था। तो क्या किया, यदि तार की क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई, फिर पढ़ेंगे सर, फिर पढ़ेंगे। 10 मीटर ऊंचे एक खंबा है,
10 मीटर ऊंचे एक खंबा है। अरे खंबा को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार लिया और तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया। यदि तार की क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई मान लिया जाए सर कि क्या है, पॉल खंबा है। क्या है, खंबा है, खंबा है। तार बार बार इसे उलट जा रहा था तो तार इधर से बांधेगा, अगर इधर उल्टेगा तो तार इधर से बांधेगा। तो आप क्या करेंगे, धरती है सर, धरती हम लोग के माँ है। धरती पर 2 माँ होती है, एक अपना माँ एक धरती माँ। आप क्या करेंगे, अब क्या किया कि पॉल था, खंबे था, खंबा बार बार उलट जा रहा था तो बिना धरती के सर खंबा तो रहेगा नहीं, धरती है। अब इसको कहा कि इसको क्षैतिज कहा जाता है। इसको तार से कहा कि बांध दिया, बांध दिया तार से, इसको बांध दिया। जब तार से बांध दिया सर, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। इसको सीधी रेखा भी पार सकते हैं, हमने दिखा रहे हैं कि तार आपको टेढ़ी मेढ़ी रहता है, सीधे भी रहता है। आप इसको सीधे भी पार सकते हैं, कोई बोले वाला नहीं, कोई बोलते बाबू। अब इसको ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी। अब जो जो यहां दिया है उसको मान रख देंगे। 10 मीटर ऊंचे खंबा था, खंबा 10 मीटर ऊंचे। एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील के तार लिया। क्या है, स्टील की, स्टील की तार है। तार का एक सिरा, तार के एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ खंबे की चोटी से बांध दिया और दूसरे सिरों को क्षैतिज भूमि पर, ये वो यहाँ, ये वो यहाँ बांध दिया। अब बांध का क्या किया कि स्थिर किया गया। यदि तार के क्षैतिज के साथ, तार यहाँ है, धरती के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45। कितना डिग्री, 45। कितना डिग्री, 45, यहाँ लिखेंगे 45। इतना काम करला के बाद क्या बोला कि तार की लंबाई निकाले, तो तार यही ना हवा, तार यही ना हवा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे सर संख्या नंबर 5 के तीसरा, 5 के तीसरा लिखेंगे हल में। माना तार की लंबाई, लंबाई AC बराबर, AC बराबर, AC बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब क्या करेंगे, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जब ABC में जब काम करेंगे सर तो ऐसा निष्पातियां लगाएंगे, ऐसा निष्पातियां लगावेंगे सरी भुजवा जो ज्ञात है से और जो अज्ञात है से शामिल होना चाहिए। तो जिस कोण के लिए हल करते हैं उसके सामने के भुजवा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये तो लंब हो गया, भुजानी का ही वाला। तो कौन सा निष्पातिया में लंबा करना आता है, साइन में आता है। यहाँ सीधे लगावेंगे। अब साइन 45, तो साइन 45 डिग्री का मान तो सबको जानता है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लंब बटा करना हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन 45 डिग्री का मान सबके पता है, 1 बटा रूट। ए बी का मान 10, ए सी का मान 1, तीसरा तीसरी गुना, गुना करेंगे तो 10 रूट 2। आप क्या करें, यहाँ तक आंसर आप छोड़ सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं 10 जब कितने रूट 2 का 1.414 होता है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव बैठावेंगे तो 1 से बराबर लिख सकते हैं 14.14, यानी कि आप इतना मीटर भी लिख सकते हैं, कोई बोले वाला नहीं।
कोई डाउट, कोई शक है? आगे बढ़े। चल, अगला सवाल है, एकदम लाजवाब है सब। यहां देखेंगे, अगला सवाल देखा जाए। छठा के पहला, ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता सीधे खड़ा, जिसका विभाग विभाग समतल भूमि के संपर्क में, यानी भूमि कैसा है, समतल, और उस पर क्या दीवार खड़ा है। ऐसी सीढ़ी है। यदि कौन BSc बराबर 3 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर, तो BC का मान निकाल। तो सबसे पहले आकृति पाएंगे सर, क्या बोला कि ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो दीवार तो सीधे रहता है सर, दीवार तो सीधे रहता है, दीवार तो सीधे रहता है। अब समतल भूमि है, समतल भूमि है, जरूरी है ऐसा क्या आकृति ऐसे पाएगा नहीं। आपको इच्छा तो आप ऐसे भी पा सकते, कोई बोले वाला नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे। अब यहां देखा जाए, ये आपको बोला कि ये भी एक दीवार है, इसका विभाग कहाँ है, भूमि के संपर्क में। तो भूमि कहाँ लिख, बी कहाँ लिखेंगे। अब एवा क्या, एवा यहाँ लिखाएगा, क्योंकि ये भी एक दीवार बोल दिया। और सी कहाँ लिखाएगा, यहाँ। जैसे जैसे सवाल सर करेगा वैसे से काम करेंगे। और ये क्या है सर, 90 डिग्री। अब क्या बोला कि एवा, एवा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एवा कितना डिग्री, 30। एवा लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे। अब जो जो दिया प्रश्न में उसको नोट करेंगे। संख्या नंबर 6 लिखेंगे, क्या निकालना है, BC। माना BC बराबर, माना BC बराबर क्या निकालना, BC है ना, मीटर में न दे हवा मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में, या BSc है, BSc, हाँ ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, AB में कौन, एवा का मान दे दिया 30 डिग्री, और AC का मान दे दिया है 3 मीटर। AC का मान दे दिया कितना, 3 मीटर, 3 मीटर। AC का मान 3 मीटर, AC का मान दिया 3 मीटर। AC कितना है, 3 मीटर। अब माना BC बराबर x, जिसको मान निकालना है, इसको क्या मान ला, समकोण त्रिभुज ABC में सर एवा का मान दे दिया कितना, 30 डिग्री। अब ऐसा निष्पातियां लगाना है 30 डिग्री के लिए कि जिस कोण के लिए हल कर दो उसके सामने का भुजवा कौन सा निष्पातिया में कम करना आता है, साइन में लंबटा, तो यहां लगेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो लंबटा कौन एक लेना हो रहा है, तो BC बटा AC। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा, अब BC का मान x, AC का मान 3। अब 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 3। इसको काटिएगा तो 1.5, x बराबर 1.5 मीटर, यही आपका। चलिए अब आगे देखा जाए, छठा के दूसरा, छठा के दूसरा।
एक मीनार 100 बीमार, एक मीनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक मीनार, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? उन्नयन मन लो जानवे करते हैं, नीचे जो नीचे से ताकेगा ऊपर उसकी दीदा बनेगा उन्नयन को, जो ऊपर से ताकेगा नीचे अपना मन। क्या नयन मन क्या होता है? नैना होता है, नैना होता है नैना, ना कहे कि मत मरन नैना। अब एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? उसके बाद उसके 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई याद करें। अब आप क्या करेंगे? एक मीनार है, अब एक मीनार है, यहां देखा जाए एक मीनार है, यहां देखा जाए एक मीनार है, एक मीनार है, अब एक मीनार है, एक मीनार, एक मीनार, एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार के शीर्ष कहाँ होगा? यहाँ क्या मीनार का शीर्ष? मीनार का शीर्ष, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? तो उन्नयन को सबको जानता है कि अगर मीनार के पास हम जाएंगे तो देखेंगे ऐसी ना, हम दीदा पर क्या बनेगा? उन्नयन को, उन्नयन को बनेगा। प्रश्न से बोला कि एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? उसके पास मैंने जड़, पास मैंने क्या था? जड़, जड़। एक मीनार के, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? ए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन? उसके जड़, उसके जड़, इसके जड़ से 15 मीटर की दूर, 15 मीटर की दूर, यानी कि इसके जड़ है इसके जड़ से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की, 15 मीटर की क्या बना रहा है? यानी कि एक व्यक्ति है यहां से देख रहा है किसको? इसको, शीर्ष के, इसकी दीदा पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? कितना डिग्री? 60 डिग्री। यानी कि एक मीनार था लेकिन मीनार की जड़ से कहा 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन को कितना बना रहा है? 60। यानी कोई व्यक्ति अगर जाके मीनार के देखे तो सट के देखेगा कि हट के देखेगा? सट के देखे तो दिखाई देगा, थोड़ा सा हट के देखेगा, हट कर नहीं देखेगा। तो 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर ये जड़ था, आज जड़ से ये जड़ था और जड़ से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष को देख रहा है। जब देखेगा नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर तो उसकी दीदा पर बनेगा कबूतर। हाँ, अब एकरा नाम रखेंगे फूलन देवी। ए अब एकरा नाम रखेंगे
ए यहाँ नाम रखाएगा बी, यहाँ सी, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। अब ए बी सी यहाँ तक आए भाई बा, तो निकालना है मीनार के ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ए बी ना, यहाँ से क्या मान लेंगे एच, क्या मान लेंगे एच मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना माना मीनार, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बी, ए बी बराबर, ए बी बराबर एच मीटर। कितना भाई एच मीटर, एच मीटर मान लिए कि मानना मीनार की ऊंचाई कितना है एच मीटर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में जब काम करना है तो यहाँ से टुकुर 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 देख रहा है मीनार के शीर्षवा के, तो नीचे से कोई व्यक्ति देखेगा तो इसके दीदा पर बनेगा उन्नयन, क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमको मत मारो नैना से, ये वाला ही बोलेगा, इसको देख रहा था देखेगा, ये कहेगा कि और मत मारो नैना से, देखिए ये बोलेगा। अब आप क्या करेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, जब ए बी सी में जब काम करेंगे तो कौन 60 डिग्री के लिए, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा लंब, ए बी तो लंब है, को निकालना ऊंचाई है, ऊंचाई अगर ना निकल लगेगा मिठाई, तो बीसी कितना 15 मीटर, कितना 15। तो अगर कौन 60 डिग्री के लिए अगर हल करेंगे तो लंब आई वाला कौन सा निष्पातिया में आता है, 10 में आता है। हम बोले वो किए हैं आप लोग के कि सबसे ज्यादा त्रिकोणीय हाइट डिस्टेंस में यूज होगा निष्पातिया तो 10 होगा, और 10 30 और 10 60 होगा। तो यहां लगाएंगे 10, तो लंबटा ए बी बटा 20, 10 60 डिग्री का मान √3 ना बाबू, √3 ना। अब ए बी का मान कितना मानना है एच, बी सी का मान कितना दिया 15। अब 30 से गुना करेंगे तो 15 3 45 ना, 15 इतना मीटर से यहाँ तक छोड़ देगा तक कोई दिक्कत नहीं। आपको मर्जी है कि अर्जी लगाना है तो √3 का मान रख दीजिए और गुना कर दीजिए, हम तो उतना ना करेंगे। चल यही ना भेजेंगे, अब बोला पारेंगे। हाँ अब यहां देखा जाए, सबको यहां देखेंगे, सतमा के पहला, सतमा के पहला, अब क्या पर आएगा, सब पुल पर आएगा, पुल। अब एक आदमी था, नदी को पार करना चाह रहा था बेचारा, हाँ डिजिटल बोर्ड लेके, नदी को पार करने के लिए वाला बीघा वाला, नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश, पुल के अनुदिश माने पुल की ओर, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ
डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाल। एक नदी पारेंगे, इनमें पानिया जा रहा ना, इसमें पानी जा रहा है, ऊपर से पुलिया है, धारा मार रहा है। अब कोई व्यक्ति बेचारा ये बेचारा पार करना चाह रहा पुलवा के। अब ए एकरा में मंग टीका लगा दे यो ये वो। अब यहाँ देखा जाए, एक बेचारी एक बेचारी फुलवा देवी, हाँ ये फूल है, ये फूल को से पार करना चाहती है, लेकिन अब यहाँ देखा जाए नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाह रहा है, लेकिन पुल जो दूसरे किनारे तक जाता है ना, उसका दूरी कितना 200 जा रहा है ना बेचारा, तो इसका दूरी कितना तय करे पड़ेगा, समझ में आई? तय करने पड़ती है। यदि नदी के किनारे फरेला घंटा तोड़ में तुम्हारे 2-4 घंटा, नदी के किनारे 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 नदी के नदी के किनारे नदी के किनारे किनारे यही वाला ना, नदी के किनारे के साथ नदी के किनारे के साथ पुल 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 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। यहां लिखेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। बोला कि जो नदी के किनारे है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब क्या बोला कि नदी की चौड़ाई बताइए, बताते हैं। तो नदी की चौड़ाई यही ना होगा सर, यही ना होगा, ये बनेगा समकोण। एक नाम रखेंगे बुलकनी, एक बुलकनी या एक सुलगनी ना सर ना। एक नाम रखा ए या एक बी या एक सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे, अब आकृति समझ में आया कि ना आया? संख्या नंबर 7 पहला लिखेंगे हल में, पहला लिखेंगे हल में। माना नदी की चौड़ाई ए बी 1 मीटर, ऐसे तो नदिया में 10 जाएगा सरकार। अब
समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी में हमको निकालना है नदी के चौड़ाई। तो मान ला कि x आई दे दिया 236 मीटर पुल है ना। ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा तो इसका दूरी कितना तय करे पड़ेगा 236 मीटर। तो ये चौड़ाई दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा ये कौची है, ये कौची है कर्ण। तो जब कर्ण है एक लम्ब है, कर्ण है, तो कौन सा ऐसा निष्पातिया लगावे के तो बोरा की सार चापक लाइले। कौन सा ऐसा निष्पातिया लगावे कि लम्ब और कर्ण पता हो जाए। लम्ब कर्ण कौन साइन में आता है, साइन 30 डिग्री। लंब बटा कर्ण, लंब बटा ए बी बटा ए सी। 37 का मान कितना होता है, ए बी का मानमा x और ए सी का मानमा 236। सार एक बात कहियो सार, ये नीचे नीचे काटा है, नीचे नीचे कटता है। 33 से गुना करेंगे तो एक से बराबर 118, यानी कि बेचारा नदी के चौड़ाई कितना होगा तो 118 मीटर। ये वाला नदी ऐसा रहा है तो यही ना चौड़ाई निकलेगा। वो डाउट है इसमें, आगे बढ़ जाए। अब सबको यहां देखेंगे अगला सवाल फिर वही वाला है, करना नहीं है। बोला कि मान ले, क्या मान ले, मान ले कि आप या हम, आप या हम, आप या हम पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते, कोई आदमी है उसको शौक है कि हम पुल पर चढ़ के कूद जाए। आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते, क्या चाहते भाई, नदी पार करना। अब पुल नदी के किनारे के साथ, जो विद्यार्थी अगर मेरा लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देगा ना, या अगर ये भाषा समझ में नहीं आएगा तो मैं तो आप कितना बना लीजिए लेकिन आकृति नहीं बनेगा आपसे। इसलिए मेरा लैंग्वेज को समझिए, मेरा लैंग्वेज को सुनिए या भाषा को। अब भाषा यही आपको भाषा मैट्रिक की परीक्षा में काम देता है, याद आता है कि जाहिया हलियाई, हाँ वही। मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। आप पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, 200 मीटर। अब ये बोला था 236 मीटर, अब एक बना दिया 200 मीटर। बाहर वाह, तो तय करने पड़ती है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, फिर तो वही वाला है सर। छोड़ दे सर, बनाना लेंगे, छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए ना सर, ठीक है। हम छोड़े वाला छोड़ दीजिए ना सर। अब एक नदी पारेंगे, ये वाला चलिए। अब ये नदी पार करना चाहता है कोई व्यक्ति बेचारा, नदी पार करना चाहता है कोई व्यक्ति बेचारा।
अब जो व्यक्ति अगर नदी पार करना चाहता है सर, उसको दूरी दे दिया 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है सर, जो पार करना चाहता है? नहीं, लेजर कट हुआ। आवा आवा आवा, यहां देखा है। मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। आप पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो पुल है ना, नदी किनारे से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर दूरी तय करने पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगा? इसका ए बी या इसका सी। अब संख्या नंबर 2 माना नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x मीटर। अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में जब काम करेंगे तो नाम करेंगे क्या सर? अब हमको निकालना है नदी की चौड़ाई। अब नदी के किनारे जो था ये बना रहा था 60 डिग्री का कोण। तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा लंब होता है, आई कर्ण है, तो कौन सा निष्पातिया में आता है? अब क्या करेंगे सर? साइन लगावेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब आपको एपी हो जाएगा, एपी बटा एसी हो जाएगा। 60 डिग्री का मान √3 बटा एबी का मानमा और 200। अब क्या करेंगे सर? 2 से कटेगा 100 बार में, तिरछा तिरछी 100 रूट इतना मीटर आ गया सर। आपको मर्जी है √3 का मान रख दीजिए या गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत आप रख सकते, कोई दिक्कत।